अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के सबसे अहम, पावरफुल, ताकतवर वजीर ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी आपको डिटेल बताऊंगा और बताऊंगा कि कल तक नून लीग पीपल्स पार्टी कहां से आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमलावर थी, और आज वही नून लीग हाथों में इस्तीफे लिए घूम रही है। इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है। उधर से मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा दे रहे हैं, यहां से नून लीग की सिफों के अंदर से इस्तीफा पेश कर दिया गया है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग को मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। अब जो मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत को बेबस करके रख दिया है। तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या हिकमत अमली है, इमरान खान साहब इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या आगे क्या होगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। कुछ भी आज मैं आपसे मख्फी नहीं रखूंगा, हर चीज खोल के आपके साथ रखूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ था, वो वाकया बहरहाल नून लीग के गले पड़ गया है। नून लीग ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी असल सियासी चाल चली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो गई और उन्होंने बताया कि ये वारदात डाल रहे हैं, जरा इन पे नजर रखिए, खोल के बताया, एक्सपोज कर दिया सारा कुछ। तो नून लीग की तो ना चली, पीटीआई को फिक्स ना कर पाई, पीटीआई को गद्दार डिक्लेयर ना कर पाई, लेकिन पीटीआई ने अपना काम कर लिया। पीटीआई ने नून लीग का नैरेटिव भी तबाह कर दिया और पीटीआई ने अपना भी एक सॉफ्ट इमेज दिखा दिया है और बता दिया है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, हम इदारों के साथ खड़े हैं, हम अपने सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ खड़े हैं और हम अपने मजलूम अवाम के साथ खड़े हैं। हम इनसे अलग नहीं हैं और हमें हर बार फिक्स करने की कोशिश की जाती है। तो बल्कि सिर्फ ये ही नहीं, उल्टा वजीर दिफा का इस्तीफा भी डिमांड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि वजीर दिफा ही है वो जो सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कर रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिमांड किया इस्तीफा कि भाई वजीर दाखिला और वजीर खारजा दोनों को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तो अब खैर से दोनों मुस्ताफी हो रहे हैं दोस्तों। जी हां, दोनों मुस्ताफी हो रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ी गेम है। वो क्या है ये भी आपको बताता हूं आगे चल के। पहले जरा सुनिए, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मैं एक वीलॉग ऑलरेडी कर चुका हूं, बल्कि एक हफ्ता पहले भी एक वीलॉग कर चुका हूं। नजम सेठी साहब भी बता चुके हैं, असद तूर साहब जो है वो भी बता चुके हैं। तो अभी कल भी मैंने बताया था। अभी ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में सुनिए जी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले जो वाकया है, इसके बाद ओपोजिशन की जानिब से ओहदे से मुस्ताफी होने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया नुमाइंदों की जानिब से ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि ओपोजिशन सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार आपको करार देकर इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, अगर मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। सुनिएगा जरा, ठीक है। उन्होंने पीटीआई को बहरहाल तनकीद का निशाना बनाया था पहले जब यह वाकया हुआ था और कहा था कि पूरी कौम, अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले इस वाकये की मजम्मत की गई, लेकिन बनी पीटीआई की जानिब से कोई मजम्मती बयान नहीं आया। यार, ये ख्वाजा आसिफ साहब ये इतने मासूम हैं या बनने की कोशिश करते हैं? ये वाकये के बाद से आज तक इमरान खान से कोई किसी किस्म का कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ना पार्टी की कोई मीटिंग हुई है, ना फैमिली की मीटिंग हुई है, ना वकला की मीटिंग हुई है, किसी किस्म की कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो बयान क्या, मुजम्मती बयान इमरान खान साहब फरिश्तों के हाथ भेज देते।
वो भेजो भेजो, अपने जेलर को भेजो, जेल सुपरिटेंडेंट को भेजो, वो दूसरा वो जो कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए बैठा हुआ है उसको भेजो, इमरान खान से पूछे कि इस बारे में आपका क्या मौकिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर ऑपोजिशन लीडर ने खुलकर इस वाकये की ना सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि इंडियन गठजोड़ को भी बेनकाब किया था, उसको भी एक्सपोज किया था, उसकी भी मजम्मत की थी, जिसका नाम लेते हुए आपकी जुबान लड़खड़ाती है। और इस पर जनाब पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर रद्दअमल दिया था और कहा था कि वजीर दिफा अपनी नाअहली का मलबा पीटीआई पर डाल रहे हैं। चंद रोज कबल अपोजिशन इत्तेहाद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जाफर एक्सप्रेस में होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े को बड़ा सिक्योरिटी लैप्स करार देते हुए वजीर दाखिला, वजीर दिफा और वजीर इत्तलात से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। तो जिसके बाद जी ख्वाजा साहब का ये बयान आना कि जी अब इतना सॉफ्टली बयान आना, इतना सॉफ्टली कि मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है, तो ये लीजिए जी इस्तीफा। ख्वाजा आसिफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह का नरम और इस तरह का पोलाइट और डाउन टू अर्थ रवैया? नेवर एवर, मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन बात यह है कि अब ख्वाजा आसिफ से इस्तीफा तलब किया जा रहा है। क्यों? ये पोस्ट, ये कुर्सी अब मोहसिन नकवी साहब को दी जाएगी। अब मोहसिन नकवी साहब की कुर्सी जो है वो ऑलरेडी ख्वाजा वो परवेज खटक साहब आ गए हैं, उधर से तलाल चौधरी आ गए हैं, तो वो तो फिल हो गई। अब नकवी साहब को ये कुर्सी दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब को किस खाते में डाला जाएगा ये देखना बाकी है। वजीर बना दिया जाता है, मुशीर बना दिया जाता है, क्या किया जाता है, इनको क्या दिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मेरी इतलात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब इस्तीफा दे नहीं रहे या फिर ये एवं बात नहीं कर रहे, इसके पीछे पूरी एक कहानी है और पूरा माहौल बन चुका है। अब तक की इतलात के मुताबिक आगे स्ट्रेटेजी चेंज हो जाए तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एपीसी हुकूमत बुला रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल होगी या नहीं होगी। जुनैद अकबर खान जो है उन्होंने कहा है कि जी हमें जो है इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। मीटिंग में शरीक होने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप जो है वो तजब्जुब का शिकार है जी। जब तक अभी मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो कोई हामी नहीं भरी। सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वक्कास अकरम साहब, उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक होगी या होगी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगी। असल बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, उनसे मुशावरत के बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम चलेंगे और वी हैव नो अथॉरिटी टू डिसाइड कि हम शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बहरहाल हुकूमत ने दावत दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो मुतालबा रखा था कि इमरान खान साहब को बुलाया जाए और वो खुद इस एपीसी में शरीक हो, जिसे हुकूमत ने बहरहाल मुस्तरद कर दिया था इस मुतालबे को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि भाई ठीक है, अगर इमरान खान साहब को आप नहीं बुलाते, नहीं वो बाहर आते, हालांकि एक ऑप्शन पैरोल का ऑप्शन मौजूद था, पैरोल पर रिहाई हो सकती है और माजी में भी हुई है, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने नहीं रिहा किया। हुकूमत के अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो अब उनका मुतालबा है कि भाई पहले हम इमरान खान साहब से मिलेंगे, इमरान खान साहब जो इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी के मुताबिक हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने एपीसी में शरीक होना है या नहीं। दोस्तों चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।